बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं फ़ॉरेन इमिग्रेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हम आज बात करने जा रहे हैं कनाडा आईआरसीसी की 5 लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। इन अपडेट्स का काफ़ी देर से इंतज़ार था। फाइनली इन अपडेट्स के ऊपर कनाडा ने अपनी अनाउंसमेंट दे दी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली अपडेट ये है कि आईआरसीसी ने अपना साल 2022 का डाटा शो कर दिया है, जिसके मुताबिक साल 2022 में तकरीबन 4,31,000 न्यू इमिग्रेंट्स को कनाडा वेलकम कहेगा और 31 अगस्त 2022 तक तकरीबन 3 लाख इमिग्रेंट कनाडा मूव हो चुके हैं, जो कि मैं समझता हूँ कनाडा आईआरसीसी का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि इस साल जो इमिग्रेंट्स कनाडा मूव हुए हैं, अभी तक हिस्ट्री में सिर्फ 6 टाइम पहले ये हो चुका है कि कोई भी इमिग्रेंट्स 3 लाख का टारगेट क्रॉस किए हों। तो इस साल तकरीबन 4,31,000 से ज़ायद लोग जो हैं 2022 के एंड तक कनाडा मूव हो जाएंगे। तो आज की दूसरी अपडेट की बात करते हैं। तो कनाडा के प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया ने 7 सितंबर को अपने पीएनपी के ड्रॉज कंडक्ट किए हैं। इन ड्रॉज में तकरीबन 361 लोगों को आईटी इशू किए गए हैं। 270 लोग जो थे वो एक्सप्रेस एंट्री के एप्लीकेंट थे। इनमें टारगेटेड ऑक्यूपेशंस, रीजनल एप्लीकेंट और टेक के एप्लीकेंट शामिल थे। रीजनल एप्लीकेंट वो थे जो कि वैनकूवर डिस्ट्रिक्ट से बाहर थे और उनका मिनिमम स्कोर पे उनको आईटीआई इशू किए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ग्रेजुएट, स्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड वर्कर, इन सबको आईटीआई इशू किए गए हैं। और इस दफ़ा की सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश कोलंबिया ने अपने पीएनपी में सबसे मिनिमम स्कोर रखा है 60, क्योंकि लास्ट टाइम देखा जाए तो स्किल्ड वर्कर और इंटरनेशनल ग्रेजुएट के लिए जो स्कोर था वो राउंड अबाउट 100 के करीब था और सिर्फ सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए जो स्कोर था वो 60 था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सबके लिए ही एक जैसा स्कोर रखा है 60। आज की तीसरी अपडेट की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि कनाडा में इस टाइम 1 मिलियन प्लस ऐसी वैकेंसीज हैं जो अभी तक फिल्ड नहीं हुई हैं और इनके प्रोविंस ओंटारियो ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया कि उनके पास इस टाइम तकरीबन 4 लाख ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि फिल्ड होना बाकी हैं। कनाडा के लेबर मिनिस्टर ने ये बताया है कि कनाडा की इकोनॉमी को इस टाइम बहुत बड़े लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ओंटारियो प्रोविंस जो है वो अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है मुख्तलिफ किस्म के इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर, जो कि लोगों को नई स्किल सिखाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इन डिमांड होती है कनाडा में। आज की फोर्थ अपडेट की बात करते हैं। तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने 6 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि वो नए टूल मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं। इन नए टूल की मदद से वो अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो 2023 में एक्सप्रेस एंट्री की जो प्रोफाइल है उसको सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइज तौर पर एक्सेप्ट करेंगे, पेपर बेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे जो भी एप्लीकेंट होंगे वो इजीली अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन इस टाइम किस स्टेज पर है और उनकी एप्लीकेशन को कितना मजीद टाइम लगेगा। आज की फाइनल और फिफ्थ अपडेट की बात करते हैं। ये खास तौर पर वर्क परमिट वालों के लिए अपडेट है, क्योंकि काफ़ी देर से आईआरसीसी ने वर्क परमिट वालों को इग्नोर किया हुआ था, मगर अब आजकल इसके ऊपर बहुत तेज़ी से रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर मेडिकल रिक्वेस्ट और एडीआर रिसीव हुई हैं। इस दफ़ा जो एडीआर रिसीव हुई हैं, जिन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन 6 मंथ ओल्ड थी या 1 साल पुरानी थी, उनको तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नए ऑफर लेटर उनसे मांग लिए हैं, क्योंकि लास्ट ऑफर लेटर उनके मुताबिक एक्सपायर हो चुके हैं। और अगर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन में हैं तो उनसे आप नए ऑफर लेटर लेके उनको सबमिट करवाएं। उन्होंने और जो दूसरा एडीआर मांगा है, उन्होंने उसमें आपकी लैंग्वेज स्किल के बारे में आपसे आइल्स की रिक्वायर्ड की है, क्योंकि आइल्स जो है वो वर्क परमिट वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कनाडा इस दफ़ा अपने वर्क परमिट वालों के लिए आइल्स रिक्वायर्ड कर रहा है। लास्ट जो कनाडा में लोगों को डिपोर्ट किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि उन लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं था। जैसे कि इंडियन स्टूडेंट जिन्होंने अपने आइल्स में 6 और 6.5 बैंड लिए हुए थे, वो भी इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने कोई भी जवाब ना दे सके या उनको तसल्ली बख्श आंसर ना दे सके, जिसकी वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया। इसलिए कनाडा चाहता है कि उनके पास वो एप्लीकेंट या वो वर्कर आए जो कि इजीली हर किसी से कम्युनिकेशन कर सके। तो अगर आपके पास आइल्स नहीं है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर आपको उनको इस एडीआर रिक्वेस्ट के मुताबिक आंसर देना होता है, तो कुछ लोगों के लिए 1 माह में आइल्स करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कह के उनको एक एक्सप्लेनेशन लेटर सबमिट करवाएं, ताकि उस पर लिखा हो कि ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये इस काबिल है कि इंग्लिश में बात कर सके और इजीली कम्युनिकेशन कर सकता है हमारे साथ। तो ये अगर एम्प्लॉयर आपको लिख देता है तो इजीली आईआरसीसी इसको एक्सेप्ट कर लेगा और मेरे ख्याल से ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। या फिर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो जो कि आपने इंग्लिश का कोर्स किया हो, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को जाहिर करे कि ये इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो वो भी आप सपोर्टिंग के तौर पर जमा करवा सकते हैं। और ये तो कुछ अपडेट्स जो आईआरसीसी ने अनाउंस की हैं। मजीद अपडेट्स मिलती हैं तो हम आपसे शेयर लाजमी करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इन अपडेट्स या किसी और अपडेट्स के हवाले से, हमें आप कमेंट करें, ईमेल
ईमेल करें, हम आपको लाजमी उसका आंसर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।